दरिद्रता और विरोधी, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके जीवन में अगर ये हो तो फिर उस व्यक्ति की किस्मत खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या चमत्कारी और शिव को प्रिय बेलपत्र इन दोनों ही परेशानियों में घिरे व्यक्ति की नैया पार लगा सकता है या नहीं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, विरोधी हो, शत्रु हो, दरिद्रता को लेकर तो आपने बता ही दिया, लेकिन शत्रुता, इससे कैसे निजात दिला सकता है बेलपत्र? भगवान शिव ऐसे देवता हैं कि पुराणों में कई उदाहरण है जी। कि अपने भक्तों के लिए वो युद्ध करने तक के लिए आ जाते हैं, त्रिशूल लेकर युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। ये हमारे कई पुराणों में वर्णन मिलता है कि इनके भक्तों को अगर किसी ने सताया है तो खुद त्रिशूल लेकर के अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इसमें तो संदेह ही नहीं करना चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करने के बाद किसी का दुश्मन किसी का कुछ बिगाड़ लेगा। सहस्राबाहु की तरह दुश्मन होगा तब भी शिव भक्त को पराजित नहीं कर सकता जी। और जान लो, रावण दुराचारी था, अधम था, अनैतिकता का कार्य करता था, लेकिन केवल उसने शिव की भक्ति की थी, इसलिए इतने दिनों तक वो भगवान राम के सामने युद्ध में टिक पाया जी। और इतने दिनों तक वो जीवित रहा। तो भगवान शिव के भक्तों को शक्ति तो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करके उसकी हर रोज बेलपत्र अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको कहाँ मिलेगा? जबलपुर में नर्मदा नदी में भेड़ा घाट नाम की एक जगह है। वहाँ जब आप नर्मदा नदी में स्नान के लिए प्रवेश करेंगे और उसमें डुबकी लगाएंगे तो आपके हाथ कोई शिवलिंग आएगा और वो शिवलिंग ले आकर के घर पर पीतल के धातु का अर्घा बनवा करके और उसमें उस शिवलिंग को ठीक से स्थापित कर लीजिए और उसी शिवलिंग की नित्य पूजा करिए। वो शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। दुश्मन की क्या औकात है कि आपके बारे में जरा सा बुरा सोच ले। शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करने से शनि ग्रह की भी कृपा मिलती है। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं का सफाया हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।